हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मीन राशि का राशि फल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अमृत प्रदान करेंगे राहु ग्रह। 18 मई 2025 से 18 महीनों के लिए राहु ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। और जब राहु ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव मीन राशि पर कैसा रहेगा, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि जो आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 12 अंक लिखा हुआ आपकी राशि मीन राशि है और राहु ग्रह अभी तक आपकी राशि में विराजमान थे। और राहु ग्रह जो है वक्री चाल चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो वो एक स्थान पीछे चले जाएंगे, यानी कि आपके व्यय भवन में जहां पर 11 अंक लिखा हुआ है वहां पर राहु ग्रह रहेंगे आपके व्यय भवन में, खर्चे के भवन में, मोक्ष के भवन में, बेडरूम के भवन में, शयन भवन में। इस भवन में राहु ग्रह या 18 तारीख को आएंगे और 18 महीनों तक यहीं पर रहेंगे आपके व्यय भवन में। तो राहु ग्रह की जो है 3 दृष्टियां हैं। राहु ग्रह यहाँ से पंचम दृष्टि से प्रभावित करेंगे आपके सुख भवन को, जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है, ये आपका सुख भवन है। और राहु सप्तम दृष्टि से आपके छठे भवन को प्रभावित करेंगे, जहां पर 5 अंक लिखा हुआ है। और जहां पर 7 अंक लिखा हुआ आपका अष्टम भवन है, राहु ग्रह यहाँ से नवम दृष्टि से आपके अष्टम भवन को देखेंगे। राहु ग्रह जो है बुध ग्रह की तरह काम करते हैं, तीव्र ज्ञान प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, आत्मबल प्रदान करते हैं। और राहु ग्रह जब प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन के और उन्नति के ऐसे रास्ते खोलते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि मेरे पास ये जो पैसा आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि राहु जो है गुप्त तरीके से पैसा दिलाने वाले हैं, व्यक्ति की उन्नति दिलाने वाले हैं। तो ऐसे राहु जो हैं आपके व्यय भवन में जाकर के, पहले वो आपकी राशि में थे, 18 महीनों तक आपको राहु ने, समझ लीजिए आपके ऊपर पूरा राहु का प्रभाव था। तो आप थोड़ा सा जकड़न पैदा भी आपके शरीर में, जिस प्रकार के रस्सी से आदमी बंधा पड़ा रहता है, इस तरह राहु ने आपको बांधा भी था। और राहु ने आपके ज्ञान भवन को, आपके दाम्पत्य भवन को और साथ में आपके भाग्य को भी प्रभावित किया था वहां से। तो इन भवनों में जब भी थोड़ा बहुत कमी आई है या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, सब राहु ग्रह ने किया है। अब राहु ग्रह जब व्यय भाव में है तो ये आपके साथ क्या करेंगे, पहले तो व्यय भाव के राहु जो है, पहले तो आपको धार्मिक जो आप काम करते हैं, धर्म से जुड़े हुए जो काम करते हैं, धर्म में आपकी रुचि है, तो उस धर्म की रुचि में जो है अरुचि ला देंगे, यानी कि आपको धर्म से थोड़ा सा वो होने लग जाएगा कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मुझे उपाय नहीं करने चाहिए। इस तरह से धर्म में जो है आपकी थोड़ा आपके अंदर नास्तिकपन आ जाएगा, कि जिससे आपको राहु जो है आपको धर्म से रोकेंगे, धर्म के कामों को करने से रोकेंगे। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है। आपने जो है अपने ऊपर जो है धर्म के कामों में राहु को आने नहीं देना है। आपने बढ़ चढ़ के धर्म के कामों में हिस्सा लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये राहु जो है कतई भी आपको परेशान नहीं करेंगे व्यय भाव में। और ये अनाप शनाप आपका खर्चा भी कराएंगे यहाँ पर बैठ करके, जैसे दवाइयों पे खर्चा, हॉस्पिटल पे खर्चा। और अचानक कुछ भी ऐसी बातें हो जाती हैं, जैसे पारिवारिक बातें हैं या जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी, ऐसे जगह जो है ये खर्चा करवा देते हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में, विवादित मामलों में। अगर आपने धर्म में रुचि रखी, धर्म के कामों में अपना हाथ बटाया और धर्म के कामों में थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहे, तो ये राहु जो है, जो परिस्थितियां मैंने आपको समझाई हैं, ये होने नहीं देंगे। अन्यथा राहु के जो गुण हैं वो समझ लीजिए। राहु क्या अच्छा करेंगे,
राहु व्यय भाव में बैठ करके आपको स्वप्न दिखाएंगे, यानी सपने दिखाएंगे आपको, और सपने दिखाएंगे तो आप अगर उन सपनों को पूरा करने की क्षमता भी राहु देंगे। राहु आपको स्वप्न दिखाएंगे, स्वप्न में दिखाएंगे कि आपको कल्पना, आपके मन के अंदर भाव आएगा कि मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, मैंने परीक्षा में अच्छे नंबर ला दिए हैं, मैं उत्तीर्ण हो चुका हूँ, मैं व्यापार में सफल हो चुका हूँ, और मैं नौकरी पा चुका हूँ। यानी जो भी आप काम करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, संतान के बारे में सोचते हैं, या आप अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में सोचते हैं, वाइफ के बारे में सोचते हैं, या आप अपने प्रेमी जनों के बारे में सोचते हैं, ऐसे राहु जो है, 12वें राहु जो है, आपको कल्पना दिखाएंगे, आपको सपना दिखाएंगे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। अगर आपने उन सपनों को पूरा करने की दृढ़ संकल्प ले लिया, देखिए राहु के अंदर ऐसी क्षमता है, राहु तीव्र ज्ञान देता है, राहु सोचने समझने की शक्ति देता है। जो बुद्ध के अंदर जो गुण है तुरंत डिसीजन लेने का, ऐसा गुण जो है राहु के अंदर भी है। कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को जो है गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो ऐसा जो योग बनाता है वो राहु ग्रह ही बनाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कब होता है, जब कोई सामने वाला आपकी मदद करता है, या आपको जो है आकर के कहता है भाई साहब ये काम कर लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, या आप मेरे इस विभाग में आप ये साइन कर लीजिए, मैं आपको इतना लाख इतना करोड़ दे दूंगा। या ना घूसखोरी भी दिलाता है, अचानक पैसा भी दिलाता है, अचानक रास्ते भी खोलता है। ऐसे लोग आपको मिलते हैं, ऐसे ज्ञानवान लोग आपको मिलते हैं, जिनके कारण से आपके जो है बंधे हुए रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसा जो गुप्त समझ लीजिए, ऐसा वर्तमान में कलयुग में होता है। राहु जो है, जिन लोगों को आप जानते ही नहीं, जिन लोगों को आपने देखा भी नहीं, ऐसे लोग जो है आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, और उस मदद से समझ लीजिए, और उस ज्ञान से या उस सहयोग से आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तो राहु 12वें राहु जो है, एक तो आपके सुखों के दरवाजे भी खोलेंगे, क्योंकि वर्तमान में बृहस्पति भी आपके सुख भाव में रहेंगे। तो ये राहु, और राहु का जो अंक 3 अंक है, जिसमें राहु ग्रह उच्च के होते हैं, वो अंक जो है आपके सुख भवन में है, और सुख भवन में है तो इसका मतलब है सुखों के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सुख के दरवाजे का मतलब यही है कि सुख ही जीवन का सब कुछ है। आपने सुख की कल्पना की कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, तो वो भी एक प्रकार का सुख है। या आपने कल्पना करी कि मैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, या सफलता मुझे प्राप्त होगी, वो भी एक प्रकार का सुख है। या आपने सोचा माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये मेरे को सुख मिल जाए, वो भी सुख है। और या आपने सोचा कि मेरा विवाह हो जाए, तो विवाह का भी सुख है। या आपने सोचा कि दाम्पत्य जीवन में जो भी अनबन है वो अनबन दूर हो जाए, वो भी एक सुख है। व्यापार अच्छा चले, उन्नति मिले, नौकरी अच्छी जगह मिले, या मैं विदेश में जाऊं, विदेश में नौकरी करूं, ये सब प्रकार का क्या है, एक सुख है। अगर व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, बहुत मान सम्मान कर कमाता है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं है, घर में आता क्लेश है, जहां जाता लड़ाई झगड़ा होता है, उसको सुख नहीं दिखता है, तो ये सुख आपको राहु 18 महीनों में देगा। क्योंकि राहु सुख देने के लिए, और जनता से जुड़े हुए जितने काम हैं, मीन राशि वालों के जनता से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, रुके काम होंगे, अटके काम होंगे, लटके काम होंगे, वो सब काम आपके बनते हुए नजर आएंगे राहु के 12वें हो जाने से। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर आप नास्तिक बन जाएंगे, या आप धर्म में रुचि नहीं रखेंगे, उपाय नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं रखेंगे अपने को, दैनिक नित्य कर्म नहीं करेंगे, या दान पुण्य नहीं करेंगे, तो ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये बातें आपके साथ थोड़ी थोड़ी होंगी, और आप लोगों को देखते ही रह जाएंगे मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि 12वें राहु के जो अवगुण हैं वो भी आपको देंगे। तो सुखों के लिए जैसे प्रॉपर्टी सुख आपको मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, माता पिता से आपका जो अनबन है वो दूर होगा, माता पिता के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा होगा, उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग बनेंगे, बाहर जाने का योग बनेगा। ये 12वां भवन जो है विदेश भवन भी है। और जो मीन राशि वाले विदेश में रहते हैं उनको मैं एक बात बोलूंगा, जितना ज्यादा हो विदेश में आप वाद विवादों से दूर रहें। जो बातें मैंने बताई हैं कि स्वच्छ रहना है तो स्वच्छ रहना ही है, मांस मदिरे से दूर रहना, क्योंकि आपके ऊपर शनि की
7.5 मध्यम है, क्योंकि आपकी राशि में शनि भी हैं। शनि, अगर आप शनि की तरह सोचने लग जाएंगे, देर से उठेंगे, आलस्य फैलाएंगे, बिस्तर में ही रहेंगे, बिस्तर से खड़े नहीं होंगे, बिस्तर में ही काम करेंगे, बिस्तर में ही खाएंगे, बिस्तर में सब कुछ करेंगे, तो ये शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ के तुरंत नहाते नहीं हैं, टाइम 1-2 घंटा ऐसा ही बर्बाद करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शनि के प्रभाव में हैं। तो ये मीन राशि के लिए मूल मंत्र मैं बता रहा हूं कि आपने शुद्ध शुद्ध रहना है, आलस्य नहीं करना है, अन्यथा शनि की 7.5 आपको मानसिक तनाव देगी। और राहु जो है आपसे जो है अच्छा खासा जो पैसा है वो सारा पैसा भी छीन लेगा, मान सम्मान सब छीन लेगा। बार बार राहु जो है कोर्ट कचहरियों में, दवाइयों में, तंत्र में, मंत्र में आपके जो है पैसे खर्च करता जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कर्मण्यावाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरह जीवन में जो है थोड़ी बहुत मुसीबत तो हर एक के जीवन में आती है। अगर आपने ऐसा कर्म करते गए तो आपके पास सुख भी आएगा, आपके पास उन्नति भी आएगी, आपके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा जिसकी लालसा आपके अंदर है कि मुझे मिले, मेरा पद जो छिन गया है वो पद मुझे प्राप्त हो, या मेरे जो नौकरी है उसमें जो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं बहुत समय से, वो षड्यंत्र भी आपके जो प्रति जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर आप ठीक रहे तो राहु उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाएगा, उनको अपने आप ही कष्ट दंड देगा, और वो ऐसे दंड प्राप्त करेंगे तो आपसे वो बहुत दूर चले जाएंगे। तो बार बार राहु जो है व्यक्ति को घर से भी दूर करता है, यानी कि नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है, और जो दुष्ट जन उसको परेशान करते हैं वो भी उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नौकरी में उच्च पद आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो सुख भाव में होंगे उनकी दृष्टि आपके कर्म पर होगी, तो उच्च पद जो प्राप्त करना चाहते हैं मेहनत से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके सीनियर और जूनियर अगर आपके साथ कुछ मतभेद की स्थितियां हैं वो सुधरेंगी, और जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है वो लोग आपका सम्मान करेंगे। थोड़ा सा अपने दैनिक कर्म को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो बातें मैंने कही उन पे आपको मनन करना चाहिए मीन राशि वालों के लिए। तो ये समय जो है आपके लिए हर तरफ से बढ़िया भी है, थोड़ा बहुत लूज बातें जो मैंने कही हैं वो हैं। आपके छठे भाव पर जो है दृष्टि होने से देखिए आपके पास धन बहुत आएगा, धन भी बहुत आएगा, और कर्जा भी चढ़ने की संभावनाएं आपके ऊपर होंगी। पैसा आएगा भी, जाएगा भी, और पैसा आप लेंगे भी, कर्जा भी खूब उठाएंगे मीन राशि वाले, और उस कर्जे से, उस पैसे से बहुत उन्नति भी वो करेंगे, ऐसा योग होगा। अगर वो अपने जीवन में पद परिवर्तन नहीं करते, स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की फुल्की संभावनाएं, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में दिक्कतें थोड़ा बहुत रह सकती हैं। उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, उपाय आप कर लीजिएगा। और शत्रुओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपके विवादित मामले हैं, राहु उन विवादित मामलों को सुलझा देगा अगर आप अपने दिनचर्या को ठीक रखेंगे। अन्यथा आपको फंसने के योग, विवाद में अगर आप उलझेंगे, विवाद करते जाएंगे, एक से पंगा दूसरे से पंगा, इस तरह से आप करते रहेंगे, या किसी को भी कुछ बोल के आ जाएंगे, किसी से चिढ़ जाएंगे, चिढ़ने का योग बनेगा। क्योंकि मीन राशि वाले वैसे भी थोड़ा बहुत ईर्षा स्वभाव नहीं कर सकता हूँ, ये स्वभाव होता है हर एक राशि का। थोड़ा सा आप किसी से अगर आप चिढ़ते हैं तो ऐसे मान लीजिए उनसे विवाद नहीं करना है आपने। अगर आपने कहीं पर बोल दिया तो आपके विवाद बढ़ सकते हैं इस योग में। स्वास्थ्य को लेकर के हल्की फुल्की दिक्कतें हैं। और अगर आपने ये समय जो है राहु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, यानी गुप्तांग पर है, यानी गुप्त चीजों पर है। अगर आपने साधना कर दी, आपने रिसर्च कर दी, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पद पाना चाहते हैं, तो आप शोध करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, अपने कमियों को दूर करिए। क्योंकि शनि भी आपके राशि में है, तो यानी कि आपको गूढ़ ज्ञान भी राहु के साथ साथ शनि देंगे। शनि आपको गूढ़ ज्ञान देंगे और राहु आपको तीव्र शक्ति देंगे सोचने समझने की। अगर आपने रिसर्च कर दिया, लिख दिया, शोध कर दिया, पीएचडी करने के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, साधकों के लिए, कुछ नया खोजने वालों के लिए,
विदेश में रहने वालों के लिए, विदेश जाने वालों के लिए राहु जो है कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि राहु के पास अमृत है, तो वो अमृत जो है वो किसको देंगे ये आप पर निर्भर करता है। जिस राहु को देवता नहीं समझ पाए, देवता नहीं पकड़ पाए, उस राहु को समझना जो है बहुत मुश्किल है कलयुग में। राहु ऐसा है, ऐसा माया जाल है, वो माया जाल को काटना सबकी बस की बात नहीं है। जो इस माया जाल को काट देता है, राहु की शक्तियों को प्राप्त कर देता है। राहु बाहुबलम, राहु ऐसा बल प्रदान करता है जो सूर्य के पास भी नहीं है, चंद्रमा के पास भी नहीं है, मंगल के पास भी नहीं है, 9 ग्रहों में किसी के पास भी ऐसा बल नहीं है जो राहु के पास है। ऐसा बल आपने प्राप्त कर दिया और अपनी गंदी संगतों को अपने से दूर रख दिया, बुरी आदतों को अपने से दूर रख दिया, खान पान में आपने सुधार कर दिया, अच्छा बोलना शुरू कर दिया सबके साथ, तो कहीं ना कहीं जो आपकी अंदर जो खूबी है, जो ज्ञान है, जो आप भावनाओं, जो आपकी दया है, आपके अंदर जो करुणा है, जो आप सबका साथ देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे मीन राशि वालों को बता दूं, ये राहु आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगा। इस राहु के 18 महीनों के गोचर में आप ऐसी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, ऐसे पदों पर जाएंगे कि आप बोलेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आचार्य जी ने जो बातें कही थी वो मेरे साथ हुई है। क्योंकि जब किसी के पास कुछ खोने के लिए, जब बहुत कुछ खो लिया किसी ने, तब वो क्या खो सकता है, उसके बाद वो पुनर्जीवित होने के लिए, पुनः खड़ा होने के लिए मेहनत कर रहा है। जो आसमान की पर्वत के उच्च शिखर में पहुंच गया है, वो खो सकता है, वो वहां से गिर सकता है नीचे, लेकिन जो चढ़ रहा है धीरे 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 करके, उसको एक ना एक दिन आसमान के जो उच्च पद है वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, चोटी पे पहुंचना ही पहुंचना है। एक दफे गिरेगा, 2 दफे गिरेगा, लेकिन वो अवश्य पहुंचेगा। अगर मीन राशि वाले ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, ये 18 महीने आपके लिए चमत्कारी होंगे। उच्च पद आपके पास होंगे, उच्च सफलताएं आपके पास होंगी, व्यापार के शिखर पर मीन राशि वाले होंगे, बड़े उद्योग आप खोल चुके होंगे 18 महीनों में। और ज्ञान क्यों 18 महीनों के अंदर गया है, बृहस्पति का 2 बार परिवर्तन होगा। वो बृहस्पति आपके पंचम में भी जाएंगे, आपके सुख में भी रहेंगे, और आपके ऊपर शनि की अंतिम 7.5 भी उस समय चल रही होगी। तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसा समय जो होगा आपके लिए बहुत उन्नति कारक है। ये 18 महीने अगर आपको समझ लिए, तो राहु जब परिवर्तन 18 महीनों के बाद आपके लाभ भवन में करेगा, उस समय जो है बहुत बड़े आप व्यापारी होंगे, बहुत बड़े पदों पर मीन राशि वाले होंगे। उस समय आप हमारे बातों को याद करेंगे। आचार्य जी ने जो बात कही थी वो सत्य थी, और आपने ये राहु के लिए आपने उपाय करने, देखिए आपका स्वभाव है गुरुवत है, मैंने ब्राह्मण की तरह आप हैं। आपने पवित्र रहना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, बुधवार के दिन जितना हो सके पेड़ पौधों को पानी दीजिएगा, और गायों की सेवा करिएगा, और गौ माता को चारा दीजिए, गणेश भगवान जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें, गौमूत्र का सेवन करें, गंगा जल का सेवन बुधवार के दिन करें, अपने हाथ से दीनहीनों की मदद करें बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन किन्नरों को भी दान दें। और ऐसा करने से, गणपति अथर्वशीष का, गणेश जी के मंत्रों का जप करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री माता की सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से, माता पिता की सम्मान करने से, अपने से बड़ों का सम्मान करने से मीन राशि वालों के पास वो सब संपदा होगी। ये एक दिन का उपाय मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैंने आपके लिए जीवन पर्यंत का उपाय बता रहा हूं। अगर आपने ये जीवन में ये चीज को फॉलो कर दिया, तो मीन राशि ऐसी राशि होगी, ऐसे लोग वो होंगे जिन्होंने मेरी बातों को माना, और उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आप अगर अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।